बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि एज अ मेंटर यू शुड टीच योर पीपल्स व्हेन टू पिक अप द पेन, व्हेन टू ओपन द बुक एंड व्हेन टू लोड अ पिस्टल। बतौर उस्ताद, और वो भी कानून में जब आप किसी के उस्ताद होते हैं तो ये आप पे लाजिम है कि आप अपने सारे एसोसिएट्स को वो सारे तरीके बताएं कि जिनके ज़रिए उन्होंने लॉ को अप्लाई करना है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करनी है। कानून पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली हमारे फर्म के सीनियर एसोसिएट हैं सैफ अली गुजर, इनका एक पर्सनल मैटर था। उस पर्सनल मैटर में हमने एक 22A की पिटिशन मूव की, चेक डिसऑनर का मैटर था, जिसमें वो 22A अलाउ हुई। अलाउ होने के बाद जो SHO है और जो IO है, दे वर रिलक्टेंट टू लॉन्च द FIR। अब उसके फैक्ट्स क्या थे वो ब्रीफली आपको सैफ बताएं। जी सर, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा एक चेक डिसऑनर का इशू था। मेरे किसी शख्स के साथ फाइनेंशियल लेन देन के मामला थे और उसका चेक जब मैं डिसऑनर करवाया और एप्लीकेशन दी रिटर्न में थाने में मेरी FIR लॉन्च की जाए उस शख्स के खिलाफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि SHO और IO बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थे। मैंने जब ये चीज़ सर से शेयर की तो सर ने बोला हमें लॉ की रेमेडी वेल करनी चाहिए। हमने 22A अप्लाई की, 22A हमारे में आ गई। मैंने 22A का ऑर्डर लिया और मैं थाने चला गया। ठीक है, थाने गया तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक इस चीज़ को और ज़्यादा वो लटकाने के लिए मुझे कहा कि जी आप अटैच्ड ऑर्डर लेकर आए। हमने कहा ठीक है, कानूनी एक चारागोई है, क्यों नहीं, ज़रूर इसको करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट डे अपना अटैच्ड ऑर्डर लेके SHO के पास गया, अपने IO के पास गया। IO से बोला जी आप मुझे FIR लॉन्च करके उसका प्रिंट दे दें। तो FIR, हालांकि 2 दिन का मैं उसे टाइम दिया, 2 दिन में सर उसने मुझे FIR लॉन्च नहीं करके दी। और जब मैंने तीसरे दोस्त से इन्फॉर्मेशन ली कि क्या वजह है, आप FIR क्यों नहीं दे रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि 22A हमारे हक में आ चुकी है, जज का एक फॉर्मल ऑर्डर आ चुका है कि आप इस मैटर पे मेरी FIR लॉन्च करेंगे उस शख्स के खिलाफ। तो उस शख्स ने मुझे यही टाल मटोल, मतलब उसकी एक ये सारी रूटीन स्टार्ट होगी कि SHO नहीं मान रहे, अब इस पर बनानी पड़ेगी, उस बंदे को बुलाना पड़ेगा, ऐसे है वैसे है। जबकि कानून क्लियरली कहता है कि जब एक जुडिशल ऑर्डर है, सुपीरियर ऑर्डर है, उसको जो फॉलो करना है वो मैंडेटरी किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए। तो मैंने ये चीज़ अपने सर से शेयर की, अपने चैनल में शेयर की कि सर ये मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे। सर ने मुझे, और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक नॉन कोऑपरेशन थी पुलिस के पार्ट पे। मैंने इन सारे एसोसिएट्स को, जनरली हम किसी क्लाइंट के मैटर में कभी भी थाने नहीं जाते, लेकिन इनको भेजने का मकसद ये था कि एक एलिमेंट ऑफ वीनेस डेवलप हो इनमें, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे शुड नो कि किसी भी सिचुएशन में व्हेन अ फेलो लॉयर इज इन ट्रबल या स्पेशली आपके चैम्बर फेलो किसी प्रॉब्लम में है, तो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू स्टैंड बिसाइड हिम। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इस चीज़ पे ये सब लोग थाने गए और उन्होंने जिस तरह उस SHO को टैकल किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ जो बात हुई ये आपके साथ शेयर करेंगे। सर बीच में सर SHO साहब मान गए थे, लेकिन एक तमदिया तौर पे SHO साहब हमें कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा 22B में जा सकते हो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 22B बहुत सारी देखी हैं। तो मैंने SHO साहब को बताया कि हम वो वकील नहीं है कि आपके खिलाफ 22B में जाएंगे। हमारे पास और बहुत सी रेमडीज़ हैं, हम एंटी करप्शन कोर्ट में जाएंगे, उसमें हम आप एफिशिएंसी और डिसिप्लिन की प्रोसीडिंग्स लाएंगे। उसके बाद हमारे पास 155C और D है, जिसकी प्रोसीडिंग हम आपके खिलाफ कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में पिटीशन दे के डे टू डे ट्रायल आपका चलाएंगे। फिर आपको समझ लगेगा कि हमारे पास सिर्फ 22B की रेमेडी मौजूद नहीं है, हमारे पास और भी बहुत रेमेडी है। इसी के मुताबिक हमारा कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास रेलिवेंट जजमेंट है जो हमने उनको बताई है, PLD 2016 SC 581, जिसमें पुलिस बाउंड है कि वो FIR दें। और फिर SHO साहब ने ये भी एक हमें जो वजूहत दी कि मैं FIR क्यों लॉन्च नहीं करा, कि FIR लॉन्च करने के लिए कोई एग्रीमेंट का स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। तो मेरे पास उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मेरे पास 24 करोड़ का मैटर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसमें भी FIR नहीं की। तो मैंने उनके ये में बात लाई कि चेक इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, तो बाउंड है इसी बेस पे कि वो FIR लॉन्च करे। इवन के 22A का ऑर्डर भी आ चुका है, हालांकि उन्हें लॉन्च पहले करनी चाहिए थी जब उसके पास उन्हें हमें कंप्लेंट दी थी। जैसा कि बताया अभी जिशान ने कि इन्होंने आपको बताया कि वो जो मैटर है, एक SHO है, वो बोलते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है जी कि एग्रीमेंट के बगैर नहीं एक्सेप्टेबल। तो उस पर फिर क्या इनको ज़्यादा लॉ आता है एक सेशन जो जज के मुकाबले में, कि वो हमें दो टोक बोलते हैं जी कि मैंने जो क्या 22 है तो मैं जाके ऊपर से ले लूँगा उसको
कैंसिल करवा दूंगा। तो दे डोंट नो वेल देन सेशन जो जजेस हैं उनको अच्छा लॉ आता है, वो अच्छा जानते हैं कि उन्होंने किस जो चीज़ को किस जगह पे अप्लाई करना है। तो बाई से जब एक ऑर्डर आ गया तो SHO वो उस पर मस्ट है उस पर कि वो FIR वो देगा, नहीं तो फिर आपको काउंसिल ने रेमेडीज बताई, हम उस पर इसी तरह जब मेरी SHO ये सब बात हुई तो SHO साहब कहते हैं आपके पास कोई रूलिंग है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो मैंने उनको बताया कि PRD 2007 SC 539 इसमें बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो तो FIR देने का SHO बाउंड है। तो साथ हमने उनको बताया कि जो आप पुलिस प्रोसीजर की बात करते हैं, कोड 24.1 जो रूल है पुलिस रूल 1934 का, उसका जो चैप्टर 24 है इन्वेस्टिगेशन का, उसका रूल 1 बिल्कुल क्लियर मैंडेट है उसका कि जो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल है इवन दैट की नॉन कॉग्निजेबल नहीं है तो आप राइट डाउन करें, आपके पास कोई दूसरा इख्तियार नहीं है या जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आप उससे इनकारी करें। इस सब का फायदा ये हुआ कि when they have gone to the police station, तो जो कंसर्न SHO था उसने एक्नॉलेज किया इन सबको कि दे आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड, दे आर ऑल गुड लॉयर्स, और फिर उसके बाद उसने इनसे ये जो है एज अ प्रोटोकॉल इन सबको ये कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं न सिर्फ ये है कि आपके FIR भी लॉन्च करूँगा, आपका जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट भी करूँगा, आई विल फुली कॉपरेट। अब ये जो कॉपरेशन थी या जो उसका बिहेवियर का ट्रिम होना था उसका रीज़न ये था कि दे वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड, इनको कानून का पता था और दे न्यू कि व्हाट इज़ टू बी टोल्ड टू हिम एट व्हाट पर्टिकुलर जंक्चर ऑफ टाइम। तो ये ज़रूरी है कि आप जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी यंग लॉयर्स हैं, उनको सिखाएं कि कानून है क्या और कानून की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ क्या बात करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।